हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन यार आईपीएस से पढ़ रहे थे और जो बेसिक बातें थी वो अपन ने करी। हाइब्रिडाइजेशन की हो गई, चाहे वो समजातीय श्रेणी की हो गई, फंक्शनल ग्रुप की बातें हो गई, ये मैंने आपको बता दी नॉर्मल चीजें। अब बात करेंगे अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है, उसका वर्गीकरण देखेंगे। उसके बाद में अपन चलेंगे किधर? आईयूपीएससी नेमिंग की तरफ चलेंगे। आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग कंपाउंड्स को नाम कैसे दिया जाता है उसके रूल्स पढ़ेंगे, फिर अपन करेंगे एग्जांपल्स और करते हैं। आ जाओ। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड समझते हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जब आईयूपीएससी स्टार्ट करी थी तो पहले लेक्चर में बताया था मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं। कार्बन या कार्बन से बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें क्या बोलते हैं अपन? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो दो प्रकार की हैं भाई, दो भागों में इनको विभाजित किया गया है। एक है आपके एसाइक्लिक बोल दो, ओपन बोल दो, ओपन चेन बोल दो, एलिफेटिक बोल दो, चाहिए, ठीक है। देखो मैं बोल रहा हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो होते क्या है? कार्बन या फिर कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। डेफिनेशन क्लियर है? अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो दो प्रकार के हैं, दो भागों में उनको विभाजित किया गया है। एक है आपका एसाइक्लिक बोल दो, ठीक है, एसाइक्लिक मतलब जिसमें कोई साइकिल नहीं है ना, गोल गोल नहीं है। ओपन चेन बोल दो मतलब खुली श्रृंखला हो गया, ठीक है। तो ये इसका नाम है ना, एक ही चीज के नाम है। एलिफेटिक बोल दो उसको, एसाइक्लिक, ओपन चेन, एलिफेटिक, तीनों में से कोई सा भी बोल दो। हिंदी में बात करूं तो अचक्रीय, जैसे एसाइक्लिक हो गया ना, साइकिल चक्र होता है, ठीक है, और एसाइकिल अचक्रीय, ठीक है। तो अचक्रीय या फिर विवृत श्रृंखला हो गया आपका ना, खुली श्रृंखला बोल दो। एक तो ये प्रकार, एक प्रकार का तो ये हो गया। दूसरे प्रकार की मैं बात करूं तो वो हो गया आपका साइक्लिक। इधर असाइक्लिक था, अचक्रीय था, इधर चक्रीय आ जाएगा आपका ना, या फिर इसको बंद बोल देंगे क्योंकि गोल गोल होंगे, बंद या फिर वलीय, ठीक है। तो ये जो है दो प्रकार के आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बोले ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं यार ओपन चेन वाले कौन से हैं। देखो ये CH3, CS2, CS3, ठीक है, ये क्या है आपके अचक्रीय। भाई कोई चक्कर बन रहा है क्या? सीधी सीधी श्रृंखला है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये इस प्रकार के आपको दिखाई देंगे, वो क्या है आपके एसाइक्लिक बोल दो, ओपन चेन बोल दो, एलिफेटिक बोल दो, अचक्रीय बोल दो, या फिर विवृत श्रृंखला इसको कहा जाता है, ठीक है, कोई सा भी बोल दो। तो ऐसे कंपाउंड आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं चक्रीय की। साइक्लिक कंपाउंड्स कौन से हैं? तो साइक्लिक कंपाउंड्स जो है वो दो प्रकार के हैं जी, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड्स भी क्या है? दो प्रकार के हैं भैया। कौन कौन से? एक है यार होमोसाइक्लिक या फिर होमोचक्रीय या फिर सम्मान चक्रीय, समचक्रीय। एक है विषम चक्रीय, ठीक है। एक है आपके समचक्रीय कंपाउंड्स और दूसरे हैं विषम चक्रीय ना। इसको होमो सम हो गया और हेटेरो क्या हो गया आपका? विषम चक्रीय। क्या फर्क है दोनों में? मैं ये कह रहा हूं अगर जो आपकी साइकिल है, जो आपका चक्र है, अगर वो सारे कार्बन कार्बन से मिलकर बना हुआ है ना, अगर वो चक्र किससे? कार्बन कार्बन जो एटम है उसी से वो पूरी साइकिल बनी हुई है, तो उसको क्या कहेंगे पर? समचक्रीय कंपाउंड कहेंगे या फिर होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। वापस के बोल रहा हूं मैं ये कह रहा हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो भागों में विभाजित किया गया। आपका एक हो गया आपका अचक्रीय, दूसरा हो गया चक्रीय। अचक्रीय आपको पता है सीधा सीधा होगा, उसमें कोई चक्र नहीं बनेगा, चक्रीय के अंदर चक्र बनेगा, ठीक है। चक्रीय जो है वो दो प्रकार का होता है, एक समचक्रीय, एक विषम चक्रीय, ठीक है। समचक्रीय कौन से होंगे यार? समचक्रीय वो होंगे जो सिर्फ कार्बन कार्बन से मिलकर बने हुए होंगे। ऐसे चक्रीय कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन से मिलकर बने हुए होंगे ना, उनको अपन क्या कहेंगे? समचक्रीय कंपाउंड, ठीक है, या फिर समचक्रीय यौगिक या फिर होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। और विषम चक्रीय कौन से हो जाएंगे यार? कार्बन के अलावा उस चक्र में कोई और भी कंपाउंड हो, और भी कोई आइटम हो, सॉरी कंपाउंड बोलते हैं, कार्बन के अलावा जो आपका चक्रीय जो कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन के अलावा कोई और दूसरा एटम भी हो उस चक्कर के अंदर, तो उसको क्या बोल देंगे अपन? विषम चक्रीय, ठीक है। समचक्रीय कौन सा हो गया भाई? जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन से मिलकर बना हुआ वो समचक्रीय हो जाएगा। विषम चक्रीय जिसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा आइटम भी हो वो विषम चक्रीय हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो समचक्रीय ये भी दो प्रकार का है, ठीक है। एक है इसमें एलिसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक, ठीक है, और एक है इसमें एरोमेटिक। अब ये एलिसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक है, ये कौन से हैं? देखो इस प्रकार के आपके हो, देखो ये देखो जी, इसमें क्या है? यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, तो इस चक्कर में सिर्फ कार्बन कार्बन है, ठीक है। तो ये क्या है आपका? समचक्र है। और इसमें भी क्या है? एलिसाइक्लिक है या फिर कार्बोसाइक्लिक है। इसमें भी देखो सारे कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन है। तो इस प्रकार के जो आपको दिखाई देंगे वो क्या है? समचक्रीय हैं। और उसमें भी क्या है? एलिसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक। वही मैं बात करूं इसमें दूसरा क्या है? समचक्रीय में एरोमेटिक,
ठीक है। अभी जो एरोमेटिक है ये दो प्रकार का होता है, इसको आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्लासिफिकेशन देखो आप सिर्फ कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं कौन से नहीं होते, वो सारे अपन आगे पढ़ेंगे ना। तो एरोमेटिक जो है ये भी दो प्रकार का, इसमें एक है बेंजीनोइड एक है नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड के अंदर कौन से आ जाएंगे, बेंजीनोइड के अंदर वो आ जाएंगे जो बेंजीन जैसे हैं भाई, ठीक है, बेंजीन जैसे हैं। बेंजीन कैसी होती है, ऐसी 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 ऐसी, ये क्या होती है आपकी बेंजीन होती है। तो बेंजीन जैसे दिखने वाले कंपाउंड क्या हो जाएंगे यार, बेंजीनोइड हो जाएंगे। यहां क्या हो गई, एक बेंजीन और दूसरी बेंजीन और लग गई इसके साथ में, है तो बेंजीन बेंजीन है ना, तो ये क्या हो गया आपकी बेंजीनोइड कंपाउंड। यहां पर देखो 3 बेंजीन एक साथ में आ गई, ठीक है। और नॉन बेंजीनोइड क्या होती है, जो भाई बेंजीन जैसी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखो ये इसमें 6 थे, इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन थे। इसमें कितने 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो बेंजीन जैसी नहीं है। ये भी क्या है, बेंजीन जैसी नहीं है, ये भी बेंजीन जैसी नहीं है, ठीक है। यहां पर 7 कार्बन है, यहां पर क्या है 5 कार्बन है, तो ये क्या है बेंजीन जैसी नहीं, इसलिए क्या बोल दिया इनको बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड बोल दिया, ठीक है। लेकिन है किसके पार्ट, ये समचक्रीय की ही पार्ट है, क्योंकि ये सारी जो चेन, ये पूरी जो आपकी रिंग है वो किससे, कार्बन कार्बन से मिलकर बनी हुई है, इसलिए क्या है समचक्रीय कंपाउंड तो है ये, लेकिन ये क्या है ये बेंजीनोइड है और ये नॉन बेंजीनोइड है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन विषम चक्रीय। समचक्रीय तो अपन ने देख लिया, अब विषम चक्रीय की बात करते हैं। विषम चक्रीय भी यार दो प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक कौन से होते हैं, कुछ ऐसे, ये देखो यहां कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है, और यहां पर देखो बीच में ऑक्सीजन आ गया, तो कार्बन के अलावा दूसरा एटम भी आ रहा है साइकिल के अंदर, इसलिए क्या बोल दिया चक्र के अंदर, इसलिए क्या बोल दिया इनको विषम चक्रीय यौगिक इनको कहा जाता है। यहां पर देखो कार्बन 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 कार्बन, और यहां पर क्या आ गया आपका नाइट्रोजन आ गया, तो यहां पर क्या है ये अलग आ गया ना, तो इसलिए क्या बोल दिया इसको विषम चक्रीय कैटेगरी में है। एरोमेटिक कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे आपके, है ना, ये है तो विषम चक्रीय लेकिन एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक कैसे पता लगेगा, वो अपन आगे बात करेंगे, है ना। पहले आपको ये बेसिक जो है क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं आप अपनी कॉपी में जो है इस क्लासिफिकेशन को बनाओगे भी, ठीक है। बाकी टेस्ट आप लोग देते हो, मैं यही उम्मीद करता हूं, और उसके अलावा मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप चीटिंग करके ना देते हो टेस्ट, ठीक है। चीटिंग करोगे कोई फायदा नहीं है दोस्तों से, तो चीटिंग करके टेस्ट को उससे बढ़िया दिया करो मत। चीटिंग करके देना हो तो दिया करो मत, है ना, तो चीटिंग मत किया करो। चीटिंग क्या करते हो आप, चीटिंग ऐसे नहीं कि आपकी बुक से देखोगे तो फायदा होगा, बुक से देख देख के करोगे तो आपको कहाँ बुक कम से कम खोलोगे, नोट्स खोलोगे तो सही, लेकिन आप क्या करते हो पहले दे लिया जल्दी जल्दी, उसके बाद में वापस रीअटेम्प्ट कर लेते हो उसको, फिर रैंक ऊपर दिखाने से क्या ही मतलब हो जाएगा ना भाई। एक बात तो इस ऐप के, हमारे अपने जो ऐप है उसके ऐप में अगर आप फर्स्ट रैंक ले भी आते हो क्या मिल जाएगा वो तो, ठीक है। किसी आप और दूसरी कोचिंग के ऐप में, ठीक है, या फिर कोई किसी कोचिंग में आप फर्स्ट रैंक ले आते हो, कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछता भाई, ठीक है। पूछेगा किसको, जिसका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। चाहे उस वो कोई मैटर नहीं करता भाई, आप चाहे फर्स्ट रैंक लेके आके आप सिलेक्शन लेके आओ, चाहे लास्ट रैंक से सिलेक्शन होना चाहिए, आगे वही मैटर करेगा आपको, है ना। वो बस 1-2 साल आपसे पूछेंगे कि भाई इसकी फर्स्ट रैंक थी, उसके बाद में जब आप डॉक्टर बन जाओगे कोई नहीं पूछ रहा भाई तेरे फर्स्ट रैंक से इसने किया था, ठीक है। फिर आपको वो डॉक्टर आपको प्रैक्टिस से जाना रहेगा, ठीक है। तो ये चक्कर छोड़ो, यहाँ पर ये टेस्ट के अंदर फर्स्ट रैंक लानी है, टेस्ट ईमानदारी से देना, चाहे नंबर कम आ जाए, ठीक है। हो गया ज्ञान, चलो अब आगे बढ़ेंगे अपन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये क्लासिफिकेशन आपकी कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, ये देखो पहले बता चुका हूं ये चीज मैं आपको, लेकिन अब वापस मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन क्या कहते हैं। अगर मैं ये बोल रहा हूं कोई कंपाउंड आपको दिया गया है, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड है जी, तो ऐसे कंपाउंड को अपन क्या कहेंगे, ऐसे कंपाउंड को अपन संतृप्त यौगिक या फिर सेचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड कंपाउंड, या फिर मैं हिंदी में बात करूं तो उसको क्या कहेंगे, संतृप्त यौगिक कहेंगे, संतृप्त यौगिक। यौगिक क्या होता है, कंपाउंड आपका, ठीक है। तो संतृप्त क्या होगा आपका, सेचुरेटेड। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन क्या कहेंगे, असंतृप्त यौगिक। क्या कहेंगे, असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त,
ठीक है। क्या यार मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, अगर आपको कोई कंपाउंड दिया गया हो और उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो तो उस कंपाउंड को क्या बोलोगे, संतृप्त यौगिक, या फिर आप बोल दो उसको सैचुरेटेड कंपाउंड। अगर आपको कोई कंपाउंड दिया जाए इसमें उसमें आपको डबल बॉन्ड देखने के लिए मिल जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड देखने के लिए मिल जाए तो आप क्या कहोगे, भाई ये असंतृप्त यौगिक है या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब यहां पर क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड, ठीक है। अब आपके सामने कुछ कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, और आपको ये चूज करना है कि ये संतृप्त है कि असंतृप्त। आपको ऑप्शन दे रखे हैं संतृप्त, असंतृप्त, असंतृप्त, संतृप्त, असंतृप्त। इनको मैं नंबरिंग दूंगा, फिर आपको अपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है भाई। तो सबसे पहले बताओ, एक नंबर जो है वो संतृप्त है या फिर असंतृप्त है। ये वाला कंपाउंड जो है इसको ध्यान से देखा जाए, एक नंबर वाले को ध्यान से देखा जाए और मुझे बताया जाए कि ये संतृप्त है या असंतृप्त है। घूर घूर के ध्यान से देखो और आपका आंसर आना चाहिए, संतृप्त है या असंतृप्त है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्राइटेरिया जो है इसका वो बता दिया है कि भैया कौन सा क्या होता है। जल्दी से आपका आंसर मुझे दिखना चाहिए। पॉज करो वीडियो को, आंसर देखो और चलो कर दे, बताऊं। तो भाई इसके अंदर यहां सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाता ही है, तो ये सारे सिंगल हो गए, ये भी सिंगल है। यहां मुझे डबल बॉन्ड दिख रहा है भाई। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, असंतृप्त यौगिक, ठीक है। संतृप्त होता तो सारे सिंगल बॉन्ड होते, लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड है, तो मैं टिक किस पर मारूं भैया, संतृप्त पर मारूंगी, असंतृप्त, असंतृप्त पर मारूंगा, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड है यहां पर। दूसरा देखो भाई, इसमें देखो ये संतृप्त है कि असंतृप्त है, जल्दी बताओ भाई, संतृप्त है कि असंतृप्त है, ध्यान से देखो। दूसरा नंबर आंसर लिख दिया। अब करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी, ओहो, यहां पर भी मुझे सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भैया दिखाई दे रहा है। यहां पर भी सिंगल बॉन्ड हो गए, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ में भी सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर यार देखो ये डबल बॉन्ड आ रहा है। डबल बॉन्ड आने का मतलब क्या होता है भैया, असंतृप्त लगा दो बिना देखे ही। और ऐसे कैसे लगा दें, डबल बॉन्ड जो आ रहा है ना वो किसके बीच में आ रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ रहा है, ना कि कार्बन कार्बन के बीच में आ रहा है। मैंने आपको क्या बताया, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना तो क्या कहेंगे उसको, संतृप्त यौगिक। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तब उसको क्या कहेंगे अपन, असंतृप्त यौगिक। यहां पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, कोई मतलब वाली बात नहीं है भाई, संतृप्त पर लगा दो टिक, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में अपन को चेक करना है। फिर आगे देखो, तीसरा देखो भाई, इसके अंदर देखो क्या आएगा, इसके अंदर देखा जाए कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहां मुझे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड आने का मतलब क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा आपका, असंतृप्त आ जाएगा। फिर ये देखो भाई अगले, इसको भी नंबर दे देता हूं मैं 4 नंबर। इसको ध्यान से देखो, ये संतृप्त है कि असंतृप्त है। यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, असंतृप्त यौगिक। क्या है, असंतृप्त यौगिक। आगे और क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें आपको बताना है कि ये होमो है, आपका होमो है या फिर हेटेरो है। इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, समचक्रीय या विषम चक्रीय, विषम चक्रीय। अब मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा, सम विषम, ठीक है। चलो बताओ भाई, इसको ध्यान से देखो, एक एक इनको भी नंबर दे देते हैं। 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और भी नहीं है। एक एक को बताओ भाई। पहला आपको होमो, आपका समचक्रीय आपका यौगिक है या फिर विषम चक्रीय यौगिक है या फिर होमोसाइक्लिक कंपाउंड है फिर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। पहला देखो भाई, समचक्रीय की मैं आपको बताया था कि जिसमें सिर्फ रिंग में कार्बन कार्बन हो, चक्कर के अंदर आपको सिर्फ कार्बन कार्बन दिखाई दे, वो समचक्रीय होता है। और अगर रिंग के अंदर या फिर जो चक्कर है उसके अंदर आपको कार्बन के अलावा भी कोई कंपाउंड बोल रहा हूं, एटम दिखाई दे, तो वो क्या होता है, आपका विषम चक्रीय होता है। ध्यान से देखेंगे इसको, पहला जो है इसको ध्यान से देखो भाई, आपका आंसर जो है वो आपको देना चाहिए, पोस्ट करके वीडियो को आंसर दो, ठीक है। यहां पर देखो भाई, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ठीक है भैया।
तो कार्बन कार्बन है। आप बोलोगे भैया यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी तो है। अरे ऑक्सीजन है, लेकिन 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 वो चक्र से बाहर है। ये जो OH है ना, ये चक्र से क्या है, बाहर है। अपन को सिर्फ चक्र देखना है, ठीक है। चक्र में सिर्फ कार्बन कार्बन है जी। कार्बन कार्बन होने का मतलब क्या है, ये समचक्रीय है, ये समचक्रीय। बस खत्म हो गई बात। आगे चलो, दूसरा देखो, आपका आंसर आना चाहिए। दूसरे में क्या बताओ, जल्दी बताओ भाई, दूसरे में क्या आएगा। करें, ऑक्सीजन, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, कार्बन के अलावा अगर चक्र में कोई दूसरा एटम आ रहा तो वो कैसा हो जाता है, विषम चक्रीय हो जाता है। यहां पर मुझे ऑक्सीजन देखने के लिए मिल रहा है, चक्र के अंदर मुझे ऑक्सीजन देखने के लिए मिल रहा है, तो क्या क्या हो जाएगा आपका, विषम चक्रीय। यहां पर देखो ऑक्सीजन क्या है, बाहर लगा हुआ था, चक्र में नहीं था ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन क्या आ गया, चक्र में आ गया, मतलब क्या हो गया, ये विषम चक्रीय आपका हो जाता है। तो मैं टिक मारूंगा किस पे, विषम पे। आगे चलो, तीसरा देखो भाई, समचक्रीय है, समचक्रीय नहीं पूछा, इसमें क्या पूछ रहा है, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड पूछ रहा है। ये बेंजीनोइड है कि नॉन बेंजीनोइड। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर बेंजीन बेंजीन आपस में जुड़ी हुई हो वो बेंजीनोइड हो जाता है, जिसमें बेंजीन कितने से बनता है, 6 से बनता है, और उसके अलावा कोई दूसरा होता है तो वो नॉन बेंजीनोइड हो जाता है, ठीक है। देखो आंसर, कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 का बना हुआ है, ये भी 6 का, ये खेला भी 6 का है, तो सारी क्या है, बेंजीन बेंजीन जैसे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका बेंजीनोइड। आगे चलो भाई, ये देख के बताओ मुझे, ये एरोमेटिक है कि हेटेरो है, ठीक है, एरोमेटिक है कि हेटेरो है। भैया हमें एरोमेटिक चेक नहीं करना था, हमें एरोमेटिक तो चेक करना सिखाया नहीं, आपने कहा कि आगे बताऊंगा। अभी तो आपने हमें एरोमेटिक का बताया ही नहीं कि एरोमेटिक देखते कैसे हैं। भैया आपने होमो बता दिया कि हमें कि सम चक्रीय कैसे देखते हैं, विषम चक्रीय कैसे देखते हैं, बेंजीनोइड कैसे देखते हैं, नॉन बेंजीनोइड कैसे देखते हैं, ये तो सारे आपने बता दिए हमें। लेकिन आपने अभी तक हमें क्या नहीं बताया, आपने हमें अभी तक एरोमेटिक का नहीं बताया। तो मैंने नहीं बताया, लेकिन फिर भी इसको ध्यान से देखो यार, आप इसको कर सकते हो, बिना आपको आए भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन को चेक करके भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। भैया कैसे कर सकते हैं, अब ध्यान से देखो, ये मुझे देख बताओ कि होमो कब होता है, ये कोई भी रिंग समचक्रीय कब होती है। भैया जब होती है जब उसमें सिर्फ कार्बन ही कार्बन हो, उसके अलावा कोई नहीं होता। तो यहां पर देखो, एक कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, रिंग के अंदर आपको कोई और दिख रहा है क्या, कार्बन के अलावा आपको कोई और दिख रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। कार्बन के अलावा रिंग में और कोई नहीं है, ये ऑक्सीजन जो है वो रिंग के बाहर है, तो चक्र के अंदर और कोई एटम नहीं है, सिर्फ कार्बन से बना हुआ है ये चक्र। जब ये कार्बन से बना हुआ तो कैसा हो जाएगा, ये समचक्रीय है। यहां पर ऑप्शन क्या रहेगा, एरोमेटिक और हेटेरो। मतलब क्या है, ये हेटेरो तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे कार्बन से मिलकर बना हुआ है, तो ये भी समचक्रीय तो हो नहीं सकता, होमो ही है ये, है ना, समचक्रीय ही है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, बच्चा कौन सा, ये वाला, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। बस खत्म बात। आपको पता नहीं था एरोमेटिक है, लेकिन हो गया ना। आगे चलो, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं यार IUPAC नेमिंग, ठीक है। और बढ़िया से जो है दिमाग खोल के रखना, बढ़िया से चीजों को समझना यार, ठीक। IUPAC नेमिंग की बात करते हैं। रूल जो है इसमें वो आपको ध्यान में रखने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम रहेगी, है ना। बढ़िया से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और इस पर बेस्ड आपको ऐप पर आपको DPP मिलेगी। कल सुबह चेक कर लेना, आपको DPP ऐप में मिलेगी। फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाओगे ऐप में, है ना, तो वहां पर एक फोल्डर आपको बनाई दिखाई देगा DPP का, उसमें आपको इसकी DPP जो है वो आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो इस पर बेस्ड आपको DPP ऐप में मिल जाएंगी। जिसने डाउनलोड नहीं कर रखा है, प्ले स्टोर पे जाओ या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है आपको, RNM अकेडमी सर्च करो और आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का, तो डाउनलोड कर लेना। वहां पर फ्री मटेरियल में आपको टेस्ट मिल जाते हैं और आपको ये भी मिल जाएगा, DPP वगैरह भी मिल जाएंगी। तो और मैं आपको वहां पर आपको इसकी, मैंने आपको कहा था कि कॉमन नेमिंग की एक शीट में आपको दूंगा, तो वो शीट वहां पर अपलोड हो जाएगी। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो हैं, पिछले साल के क्वेश्चन, PYQ वगैरह, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे, तो डाउनलोड कर लेना जिसने नहीं किया है ऐप को, ठीक। अब बात करते हैं IUPAC नेमिंग की। तो रूल, पहला रूल, अगर IUPAC नेमिंग का रूल समझने से पहले आपको थोड़ी सी बेसिक बात बता दूं। IUPAC की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये तो फुल फॉर्म की बातें हो गई। पूछ जाएगी फुल फॉर्म, नहीं पूछी जाएगी बिल्कुल भी। IUPAC नेमिंग है क्या, तो मैंने कहा IUPAC नेमिंग है यार कि कोई भी आपके पास में एक कंपाउंड दे दिया गया, उसका नामकरण करना है आपको, बस यही है। जैसे कोई बच्चा हुआ,
तो बच्चे का एक नामकरण करने का एक प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस होता है। अब तो यार एक थोड़े रैंडम रैंडम नाम रख दिया ना, कुछ भी है ना, ये मिस्टी रख दिया है ना, ये सिस्टी रख दिया, कुछ भी रख देते हैं ना, लेकिन नामकरण करने का एक पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है, कि इस वर्ड पर इसका नाम निकला है, फिर उस वर्ड पर जो बेटर नाम उनको लगता है कि हाँ भैया ये नाम उसका हो सकता है ना, जिसमें थोड़ा सही सा नाम लगे ना, कुछ भी नहीं रखना यार, है ना, रोजी वोजी नहीं रखना ना। तो उस तरीके से नामकरण करने का एक प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है। वैसा ही प्रोसेस यहां पर है ना। फिर उसके गुण भी देखे जाते हैं ना, बच्चे के गुण भी देखे जाते हैं। अब किसी का कुछ भी नाम रख देते हैं ना, अलग अलग नाम रख देते हैं उसके बिहेवियर के बेस पे है ना, तो वो चीज है, वही अपन यहां पर करने वाले हैं। नामकरण करने का सिर्फ यूपीएससी के अंदर क्या करेंगे, नाम देना है अपन को, ठीक है। अब नाम देने के लिए रूल्स है, वो रूल अपन को मानने पड़ेंगे जी। रूल मानेंगे, एक एक रूल को फॉलो करेंगे और नाम जो है वो देते जाएंगे। बस दिमाग अपना खुला रखना आपको। पहला रूल क्या कहता है यार, पहले रूल जो है वो कहता है, ये जो है आपको बेसिक जो स्ट्रक्चर है ये आपको पता होना चाहिए। बस ये फॉर्मूला, ये समझो ये रूल नहीं है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में जो चीजें होंगी उनको अपन डालते जाएंगे और आपका नाम जो है वो बनता जाएगा। कोई आपको कंपाउंड दिया जाएगा, उस कंपाउंड को देख के अपन इस फॉर्मूले में चीजें जो है वो डालते जाएंगे। जैसे जैसे डालेंगे वैसे वैसे आपके पास में नाम जो आता जाएगा। अब ये फॉर्मूला क्या है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, अरे आप बता, आपको इंग्लिश मीडियम से नहीं हो, 10वीं क्लास के अंदर इंग्लिश पढ़ी होगी, बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी, है ना, तो उसके अंदर आपने ग्रामर भी देखी होगी। प्रीफिक्स क्या होता है, नाम से पहले लगता है, किसी भी चीज से पहले कोई चीज आ रही है ना तो वो क्या आती है, प्रीफिक्स। सफिक्स क्या होती है, नाम के बाद में कोई चीज लग रही है वो सफिक्स, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि यहां, एक मिनट रुको, मैं एक नाम ले लेता हूं, कोई भी रैंडम नाम ले लेता हूं, बढ़िया सा नाम लेते हैं, बढ़िया सा नाम लेते हैं। तो बढ़िया नाम तो किसके होते हैं, लड़कियों के होते हैं, ठीक है। तो मैं नाम ले लेता हूं, क्या चलता है आजकल ट्रेंडिंग में, चलो ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, चलो ट्रेंडिंग नहीं है लेकिन आप में से भी किसी का नाम होगा। दीपिका मैंने नाम ले लिया, ठीक है। अब इसमें मैंने लगा दिया कि कल भाई दीपिका कल को डॉक्टर बन गई, ठीक है, तो ये क्या लगाएगी आगे, डॉक्टर दीपिका, ठीक है। अब दीपिका का कोई ना कोई सरनेम भी होगा, ठीक है, कोई ना कोई सरनेम भी होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां पर मैं लगा देता हूं इसके जो मोस्ट कॉमन अपन को देखने को मिलता है, कुछ भी लगा देते हैं ना, तो मतलब शर्मा लगा दिया मैंने, यहां पर शर्मा लगा दिया मैंने, दीपिका, डॉक्टर दीपिका शर्मा। अब ये क्या हो गया आपका डॉक्टर, ये तो इसका मेन नाम कौन सा होगा, मेन नाम तो इसका क्या, दीपिका नाम है ना, इसका मेन नाम क्या है, इसका दीपिका भाई, है ना। अब डॉक्टर इसने लगा लिया, ये बीच से हटा देता हूं, इसने अब डॉक्टर लगा लिया यहां पर, ये क्या हो गया इसका प्रीफिक्स। नाम से पहले लगा ना प्रीफिक्स, नाम से पहले सिर्फ डॉक्टर नहीं है, मिस्टर, है ना, मिस, मिसिज, ठीक है, ये सारे क्या है आपके प्रीफिक्स। हिंदी में बात करो, श्री, श्रीमान, ये सारे क्या है आपके, श्रीमती, ये क्या है आपके प्रीफिक्स हो जाते हैं, ठीक है। कुमार, कुमारी, ठीक है, ये सारे क्या है प्रीफिक्स, ठीक है। शर्मा क्या आ गया आपका, सफिक्स हो गया, क्या हो गया, सफिक्स, नाम के बाद में लग रहा है सफिक्स। तो मेन नाम क्या है आपका, दीपिका, ठीक है। शर्मा क्या हो गया इसका, सफिक्स, सरनेम है, सफिक्स हो गया। डॉक्टर क्या हो गया इसका, प्रीफिक्स हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा प्रीफिक्स क्या है आपका, जो नाम से पहले लगेंगे, है ना। पहले तो अपन मेन नाम देखेंगे, नाम देख लिया अपन ने, फिर नाम से पहले कुछ आ रहा है तो वो प्रीफिक्स हो जाता है ना। सफिक्स 1 और सफिक्स 2, भैया ये क्या बवाल है। अरे आपने एक चीज देखा होगा, जैसे आपने अगर तारक मेहता आपने देखा तो वो क्या बोलता है, जेठालाल चंपकलाल गैडा, ठीक है। तो जेठालाल का नाम अपना बताता है, साथ में अपना पापा का नाम भी उसमें जोड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारे जो जगह हैं, जैसे गुजरात हो गया, वहां पर पिताजी का नाम जो है वो अपने साथ नाम के साथ में लगाते हैं, ठीक है। अब हर जगह पर नहीं लगाते ना। तो वो जो है वो सफिक्स 1 क्या हो गया, यहां पर क्या है, जेठालाल, ये आ गया चंपकलाल, ठीक है, ये सफिक्स 1 है। और गड़ा, ये गड़ा क्या आ गया आपका, सफिक्स 2। तो इस प्रकार से आपको इस फॉर्मूले में नाम जो है वो बढ़ते जाने और आपको सारे कंपाउंड्स के नाम मिलते जाएंगे। इसको मैं मिटा देता हूं। अब प्रीफिक्स क्या होगा आपका, मेन नाम जो वो क्या होगा, सफिक्स 1 क्या होगा, सफिक्स 2 क्या होगा, ये अपन देखते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। पहले आपको फॉर्मूले का स्ट्रक्चर समझाया मैंने आपको कि स्ट्रक्चर क्या है। अब देख समझो, प्रीफिक्स क्या होगा, आपकी कोई शाखा दे रखी हो, कोई कंपाउंड है उसमें शाखा दे रखी हो। अभी बताऊंगा शाखा क्या होती है ना।
वर्ड रूट क्या होता है? जो आपका मेन नाम है ना, मेन नाम है वो वर्ड रूट है ना। तो मेन चेन में कार्बन की संख्या होगी, उसके हिसाब से अपन जो नाम है वो डिसाइड करेंगे। जैसे मान लो एक कार्बन अगर चेन में जो आपको कंपाउंड दिया गया उसमें एक ही कार्बन है, तो आप उसको क्या कहोगे? मैथ। ठीक है, उसका मेन नाम क्या हो जाएगा? मैथ। ठीक है, अगर 2 कार्बन है तो एथ, 3 है तो प्रोप। अभी बताऊंगा, सारी लिस्ट दूंगा ना। सफिक्स 1 क्या है? सफिक्स 1 में यार अपन ये चेक करेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो अपन क्या बोलेंगे? एन। ठीक है, और अगर डबल बॉन्ड हुआ तो क्या बोलेंगे? इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो क्या बोलेंगे? आइन। ठीक है, सफिक्स 2 में क्या करेंगे? सफिक्स 2 में अपन चेक करेंगे यार फंक्शनल ग्रुप को चेक करेंगे। सफिक्स 2 में क्या चेक करेंगे अपन? फंक्शनल ग्रुप क्या है। ठीक है, अगर OH हुआ तो अलग आपका सफिक्स 2 आ जाएगा, है ना। अगर एल्डिहाइड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो अलग अलग आ जाएंगे। अपन धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और आगे बताता जाऊंगा आपको ना। अपन शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से, फिर धीरे धीरे अपन सारी चीजें पढ़ते जाएंगे। अब यहां पर मैंने कंपाउंड ले रखा है, उस कंपाउंड से समझाया हुआ है कि कौन सी चीज क्या है। ठीक है, जैसे यहां पर देखो, ये आपकी क्या होगी? मेन चेन होगी। और मेन चेन किसको बोलते हैं? जो सबसे बड़ी जो लंबी चेन होगी ना, उसको मेन चेन बोलते हैं। जैसे यहां पर देखो, ये भी तो एक चेन बन रही है भैया। ये भी तो एक चेन बन रही है, ये भी तो एक चेन बन रही है। लेकिन अपन किसको चूज करेंगे? उसको चूज करेंगे जो सबसे बड़ी चेन होगी, जिसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन की संख्या होगी। यहां से अगर मैं गिनूं 1 2 3 4 ही कार्बन आए। ठीक है, लेकिन अगर यहां से गिनता हूं 1 2 3 4 और 5 कार्बन आ रहे हैं, तो इस चेन को अपन कंसीडर करेंगे। तो चेन वो लेनी है जिसमें ज्यादा कार्बन हो। अब एग्जांपल से करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो मेन चेन ये होगी, तो आपको समझ में आ गया कि भैया वर्ड रूट क्या होता है? ये होता है भाई। ठीक है, 5 के लिए अपन क्या यूज करते हैं? पेंट यूज करते हैं। ठीक है, शाखा क्या होती है? देखो ये साइड में लटकी हुई है, ये जो आपका CH3 है साइड में लटका हुआ है, तो ये क्या आपकी शाखा है, ब्रांच है। सफिक्स 1 क्या है? ये डबल बॉन्ड दे रखा है इसमें, तो ये क्या आपका सफिक्स 1 हो गया। ठीक है, और यहां पर OH दे रखा है, ये क्या आपका फंक्शनल ग्रुप। तो ये ऐसे आपको दिखेंगी सारी चीजें, और इसका नाम कैसे लिखेंगे वो अपन आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अभी बेसिक चीजें समझते हैं। अब प्रीफिक्स के बारे में देखते हैं। भाई एक एक चीज को पढ़ाऊंगा आपको ना। ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। अभी एक एक चीज को देखते हैं, कौन सी चीज क्या है। पहले बात करते हैं प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स क्या है? नाम से पहले लगेगा। ठीक है, अगर आपको R दिखाई दे, ठीक है, R क्या है? R यार क्या है? R दिखाता हूं मैं आपको। R क्या है? CH3। जैसे देखो CH4 क्या होता है? CH4 क्या होता है? मीथेन होता है ना। इसमें से मैंने एक H निकाल लिया, CH3। ठीक है, और यहां पर ये जुड़ सकता है किसी से। ठीक है, अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड रखे हैं? 3 ही इसने बना रखे हैं, तो एक किसी की क्या, ये किसी के साथ में बनाएगा ना, तो ये क्या है? CH3। अगर आपको CH3 दिखाई दे, उसको क्या बोलेंगे अपन? मिथाइल बोलेंगे। ठीक है, C2 CH3 दिखाई दे, CH2 CH3 दिखाई दे, तो ये क्या आपका इथाइल हो गया। 2 कार्बन है, इथाइल है। 3 कार्बन है तो ये क्या होगा? प्रोपाइल। CH2 CH2 CH3, ये क्या होगा? आपका प्रोपाइल हो गया। तो ये क्या है? आपके प्रीफिक्स हैं। इनको क्या बोलते हैं अपन? एल्काइल ग्रुप। यार एल्काइल ग्रुप कुछ भी नहीं है। एल्काइल ग्रुप को अपन R से डिनोट करते हैं, शॉर्ट में अपन R लिख देते हैं इनको। ठीक है, और R के अंदर क्या आपकी CH3 आ गया ना, CH2 CH3 आ गया, CH2 CH2 CH3 आ गया, CH2 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 CH3 आ गया। तो ब्यूटाइल, देखो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल है ना, तो इनको बोलेंगे अपन। ठीक है, अगर आपको अक्स लिखा हुआ दिखाई दे, ठीक है, अगर ब्रांच शाखा के अंदर अगर आपको अक्स दिखाई दे, अक्स क्या होता है आपको बार बार बता चुका हूं। हेलोजन को अपन अक्स लिखते हैं। ठीक है, तो हेलोजन अगर फ्लोरीन हुआ तो क्या बोलेंगे? फ्लोरो लिखेंगे अपन। नामकरण में क्या लिखेंगे? जैसे अपन कोई डॉक्टर बन गया तो DR लिखता है ना, वैसे अपन अगर फ्लोरीन अपन को शाखा में दिखाई देगा तो अपन प्रीफिक्स क्या लिखेंगे? फ्लोरो लिखेंगे। ठीक है, जैसे मिस्टर है वो MR लिखता है ना शॉर्ट में, तो वैसे अपन फ्लोरीन का क्या लिखेंगे? फ्लोरो लिखेंगे। अगर शाखा में क्लोरीन दे रखा है तो क्लोरो लिखेंगे, अगर ब्रोमीन दे रखा है तो ब्रोमो लिखेंगे, अगर आयोडीन दे रखा है तो आयोडो लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको OR दिखाई दे, OR क्या होता है यार? एल्कोक्सी को अपन OR से डिनोट करते हैं। O का मतलब ऑक्सीजन लेवल लो है ना, और R का मतलब तो आपको पता ही है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, ये क्या आपके R है, तो ऑक्सीजन और R आपका साथ में हो तो उसको OR बोल दिया। इसको क्या बोल देंगे अपन? एल्कोक्सी कहते हैं। क्या बोलेंगे? एल्कोक्सी इस ग्रुप को। ठीक है, अब देखो O तो है ही आपका, R क्या लिख दिया मैंने? CH3 लिख दिया। O और CH3 को साथ में लिखा तो उसको क्या लिखेंगे अपन? मिथॉक्सी। क्या लिखेंगे? मिथॉक्सी। ठीक है, अगर O CH2 CH3 है, ये है ना, इनको एक साथ में लिख दिया तो C2H5 कर दिया ना, तो ये CH2 CH3 ही है। ठीक,
ये क्या हो जाएगा आपका इथोक्सी। O C3H7 क्या हो जाएगा आपको प्रोपोक्सी। तो ऐसे अपन को ये प्रीफिक्स आपके हो गए। तो इस प्रकार से आपको प्रीफिक्स जो है वो आपको पता होने चाहिए, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बस एक बार नॉर्मल चीजें हैं, अरे नॉर्मल चीजें हैं, आपको एक बार ध्यान में आ जाएंगे ना, करेंगे अपन प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। अगर आपको NO2 लगा हुआ दिखाई दे शाखा में, अगर आपको NO2 दिखाई देगा तो आपको प्रीफिक्स क्या लगाओगे, नाइट्रो लगाओगे। अगर आपको शाखा में NO2 दिखाई दे तो आप क्या लगाओगे, नाइट्रो लिखोगे। अगर आपको NO लिखा हुआ दिखाई दे शाखा में तो आप क्या करोगे, नाइट्रोसो। अगर आपको PH या फिर ऐसा बेंजीन, ठीक है, बेंजीन और ये ऐसे जुड़ी हुई दिखाई दे आपको शाखा में तो आप क्या लिखोगे, फिनाइल लिखोगे, ठीक है। तो ये आपके प्रीफिक्स हो गए, ठीक है। जैसे आपको मैंने आपको बताया मिस्टर ये पहले MR लिखते हैं, है ना, मिस के लिए अपन MS, है ना, मिसेस के लिए अपन MRS, ठीक है। ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं ना, डॉक्टर के लिए DR, इंजीनियर के लिए ER, ऐसे लिखते हैं अपन। तो वैसे ही शॉर्ट में अपन क्या लिखेंगे, ये प्रीफिक्स है, ये अपन, अगर आपको ये लटका हुआ दिखाई दे, CH3 शाखा में लटकी हुई दिखाई दे तो अपन मिथाइल लिख देंगे। ये इथाइल इसके लिए प्रोपाइल, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, मिथोक्सी, इथोक्सी, प्रोपोक्सी, नाइट्रो, नाइट्रोसो, फिनाइल, ठीक है। ऐसे अपन लिखते जाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे वर्ड रूट की। भाई मेन नाम है वो कैसे देंगे, मेन नाम है वो कैसे देंगे। अगर यार जो आपकी मेन चेन है ना, जो आपकी मेन चेन, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि वो चेन अपन को चूज करनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो, वो चेन अपन को चूज करनी है। तो मान लो अपन ने 5 कार्बन की चेन चूज कर ली, तो 5 कार्बन की चेन चूज करने के बाद उसका नाम क्या देंगे, चूज तो कर ली, नाम क्या देंगे, तो उसके नाम के लिए यही है। अगर आपकी चेन में जो मेन चेन है ना, अगर उसमें आपके एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, उसको मैथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मैथ। तो ये जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर दीपिका शर्मा, तो यहां पर क्या है, दीपिका क्या आपकी मैथ है, ठीक है। तो मेन नाम हो क्या, मैथ है, ठीक है। उसके बाद में उसका सरनेम क्या आएगा वो अपन आगे बात करेंगे ना। 2 कार्बन हुए, अगर जो आपकी मेन चेन अगर उसमें 2 कार्बन हुए तो क्या लिखेंगे, एथ। 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ओक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन और 10 कार्बन है तो डेक। बस इतना आपको याद रखना, 10 कार्बन तक याद रख लेना, काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या है भाई। 1 कार्बन पर मैथ लिखेंगे, 2 पर एथ, 3 पर प्रोप, 4 पर ब्यूट, 5 पर पेंट, 6 पर हेक्स, 7 पर हेप्ट, 8 पर ओक्ट, 9 पर नॉन और 10 पर डेक, ठीक है। अब बात करेंगे सफिक्स 1 की। भाई एक फॉर्मूले की अपन एक चीज पढ़ते जा रहे हैं। देखो देखो अपन क्या पढ़ा, प्रीफिक्स हो गया, समझ में आ गया प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट समझ में आ गया। सफिक्स 1 देखते हैं पहले, है ना। सफिक्स 1 क्या होता है, सफिक्स 1 में अपन को क्या देखना है कि कार्बन जो आपकी चेन आपने चूज करी है ना, जो कार्बन की चेन आपने चूज करी, चूज कैसे करेंगे भैया, अपन क्या देखेंगे, अपन ये देखेंगे कि वो कार्बन की चेन चूज करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन की संख्या हो। चूज कर ली, उसके अकॉर्डिंग अपन नाम भी देख लिया। अगर 4 कार्बन उस चेन में हुए तो अपन बोल देंगे कि यह क्या है, ब्यूट है, ठीक है। मेन नाम अपना पड़ गया। अब उसका सरनेम क्या होगा, सफिक्स 1 क्या है, सरनेम। वो सरनेम क्या होगा वो देखना अपन को। वो क्या कैसे देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में, अगर सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे अपन, एन लिख देंगे। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, आइन लिखेंगे। तो ये क्या सफिक्स 1 हो गया। सफिक्स 2 की बात अपन आगे करेंगे कि उसमें क्या फंक्शनल ग्रुप है। पहले अपन यहां तक पढ़ेंगे, इनके बेस्ड, इन पर बेस्ड अपन क्या करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप पे जाएंगे, ठीक है। अब आपकी बात करें प्रायोरिटी किसको देनी है भैया, प्रायोरिटी किसको देनी है, ये प्रायोरिटी क्या, प्राथमिकता किसको देनी है भाई, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, तो वो देखो। फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई दे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या है भैया, ये मान लो कि दादाजी हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप को तो आपको प्रायोरिटी क्या है, देनी ही देनी है, ठीक है। अब मान लो कि खड़े भाई, दादाजी खड़े हैं, पापा खड़े हैं, चाचा खड़े हैं, ताऊ जी खड़े हैं, ठीक है, सब खड़े हैं। अब क्या करें, आए तो पैर छुएंगे, सब क्या छुएंगे भैया। तो सबसे पहले पैर किसके छुएंगे, चाचा जी के छुएंगे क्या, नहीं जी, सबसे पहले दादाजी का नंबर आएगा। प्रायोरिटी किसको देंगे, दादाजी को, वरना दादाजी बुरा मान जाएंगे ना। हाँ, उसके छूले पहले पैर तुम, नहीं मैं तो छोटा हूं ना सबसे, तो सबसे पहले किसका, दादाजी, उसके बाद में ताऊजी, उसके बाद में पापा, उसके बाद में चाचा जी, सबका नंबर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पैर छूने हैं। तो वैसे ही यहां पर आपको प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, अगर आपके कंपाउंड में आपको कोई कंपाउंड दिखाई दे और उसमें फंक्शनल ग्रुप दे रखा है तो सबसे पहले तो इज्जत इनकी दी जाएगी, इनको इज्जत सबसे ज्यादा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं है तो उसके बाद में किसको देखेंगे अपन, मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे। किसको देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है यार, मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या हो गया आपके मल्टीपल बॉन्ड। तो अपन ये चेक करेंगे, अगर कोई अपन को कंपाउंड दिया इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है
तो फंक्शनल ग्रुप है तो उसको इज्जत देंगे। कैसे इज्जत देनी वो बताऊंगा थोड़ी देर में। फंक्शनल ग्रुप नहीं है कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। किस पे बढ़ना है? मल्टीपल बॉन्ड चेक करो, उसमें देखो कि उसमें डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। अगर दोनों ही नहीं है तो, अगर है दोनों में से कोई भी है, डबल बॉन्ड है फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो उनको इज्जत देनी है। अगर दोनों में से कोई नहीं है तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आगे किस पर बढ़ना? आपको कार्बन एटम की संख्या चेक करनी है कि कार्बन एटम की संख्या किसके पास में ज्यादा आ रही है। वो चेन अपन को चूज करनी है जिसमें कार्बन एटम की संख्या ज्यादा हो, तो वो देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन कहां चलेंगे? उसके बाद में अपन को इज्जत देनी किसको? शाखाओं की अधिक संख्या हो। ठीक है, अपन उस हिसाब से नंबरिंग देंगे जिस हिसाब में क्या हो, शाखाओं की अधिक से अधिक संख्या आपको देखने के लिए मिले। अभी क्यों एग्जांपल से करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिर अपन किसको देंगे? कम से कम नंबर हो। ठीक है, जो आपकी जो शाखाएं आ रही हैं वो एक नंबर पर अगर आ रही है, अगर अपन लेफ्ट साइड से अगर उसकी गिनती कर रहे हैं तो वो 5वें नंबर पर आ रही है, अगर राइट से कर रहे हैं तो वो 1 नंबर पर आ रही है। तो अपन गिनती कहां से करेंगे? राइट साइड से करेंगे, कम से कम नंबर मिले शाखा को, है ना। तो कम से कम नंबर। फिर अपन लास्ट में देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये सारी आपको प्रायोरिटी आपको याद रखनी है, कैसे आपको लगानी है वो भी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो एक एक चीज को ध्यान से स्टेप बाय चलेंगे, बस आपको ये प्राथमिकता का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन स्टार्ट है भाई, जो भी मैंने आपको बताया है वो आपको अप्लाई करना है और इन क्वेश्चन को करना है। इसका सबसे पहले नाम देखते हैं, नाम करेंगे, इसका नामकरण करते हैं। क्या नाम हो सकता है इसका? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या देखना है अपन को? सबसे पहले अपन को देखना है इसका नाम क्या होगा। ठीक है, मेन नाम रखना ना सबसे पहले। अरे यार सबसे पहले बच्चा जन्मेगा उसका नाम रखेंगे ना, बाद में देखेंगे ना कि डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा, वो तो बाद में डिसाइड होगा ना कि DR लगाएगा ER लगाएगा, है ना। सबसे पहले तो क्या होगा? उसका नाम लिखेंगे ना, उसके बाद में उसकी सरनेम लिखेंगे। समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले क्या होगा? नाम डिसाइड होगा। ठीक है, नाम डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे अपन? मेन नाम जो है वो कैसे बनेगा? मेन नाम के लिए अपन को चाहिए कि इसमें कितने कार्बन है वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है वो चेक करना पड़ेगा। उस पर बेस्ड अपन क्या करेंगे? मेन नाम को डिसाइड करेंगे। कितने कार्बन है चेक करो, इसमें यहां एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है। नंबरिंग दूंगा मैं इनको, यहां पर अब नंबरिंग का खेल चलेगा। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। ठीक है भैया, इसमें कोई शाखा है क्या? नहीं जी, कोई शाखा मुझे नहीं दिख रही, इसमें कोई भी शाखा इसमें नहीं है। ठीक है, शाखा नहीं है, खत्म बात। कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं भैया, कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिए। सागरे क्या है? सिंगल बॉन्ड है। कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं अपन? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। 5 कार्बन है तो क्या लिख दूंगा मैं? पेंट लिख दूंगा। पेंट लिख दिया मैंने। ठीक है, नाम तो बन गया जी, नाम तो बन गया। अब क्या लिखना है इसका? प्रीफिक्स कुछ लिखेंगे यार, नाम के पहले कुछ लगाएंगे क्या? अरे अभी यार ये जन्मा ही है, अभी इसने कोई डिग्री नहीं करी, ना इसने MBBS किया, ना इसने इंजीनियरिंग करी, BTech कुछ नहीं किया, तो मैं DR ER कुछ लगाऊंगा क्या? नहीं लगा सकते भाई। डॉक्टर लगा सकता हूं क्या? वो लगवाते नीट की कोचिंग में जाते डॉक्टर लगाने स्टार्ट करते हैं ना, तो डॉक्टर लगा सकता हूं? कुछ नहीं लगा सकता। ठीक है, तो ये बच्चा है अभी तो इसके कोई नहीं लगेगा, प्रीफिक्स कुछ नहीं लगेगा इसके। ठीक है, अब बात करें सफिक्स की। ठीक है, सफिक्स, सरनेम तो लगाएंगे ना, बच्चा हो तो सरनेम तो लगाएंगे भैया। आ जाओ, चेक करो भाई इसमें सफिक्स 1 क्या होता है। सफिक्स 1 में अपन चेक करते हैं कार्बन कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। अभी दिखाता हूं मैं आपको, वापस चलता हूं। सफिक्स 1 क्या लिखते हैं अपन? देखो फॉर्मूला ही दिखा देता हूं मैं आपको। ये नाम लिखने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। प्रीफिक्स कुछ है नहीं बच्चा अभी। ठीक है, मेन नाम अपन ने लिख दिया है। ठीक है, उसका पेंट लिख दिया है। अब सफिक्स 1 और सफिक्स 2 में अपन को देखना है। सफिक्स 2 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? फंक्शनल ग्रुप उसमें कोई है ही नहीं, तो बच्चा क्या ये लिखना है अपन को सिर्फ। ठीक है, ये क्या होता है आपका? इसमें चेक करना अपन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, चेक करो, आ जाओ। सबके बीच में मुझे सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं अपन? एन लिखते हैं। यहां पर बताया था मैंने, सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। तो क्या लिख दूंगा मैं? एन लिख दूंगा। पेंट और एन, ये क्या हो गया आपका? पेंटेन। बस हो गया नाम। ऐसे आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखो भाई। दूसरा देखो, ये अपन को कंपाउंड दे रखा है, ये अपन को कंपाउंड दे रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन इसको? यार वो चेन चूज करेंगे जिसमें अपन ज्यादा से ज्यादा कार्बन देखेंगे। पहला अपने दिमाग में बैठा लो कि वो चेन अपन को चूज करनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन की संख्या हो। मैं यहां से चलता हूं, 1 2 3 4 और 5।
5 कार्बन मुझे दिखने के लिए मिल रहे हैं। यहां से अगर मैं चेक करूं 1 2 3 4 और 5, मतलब यहां पर भी 5 कार्बन आना है, चाहे मैं यहां से नंबरिंग करूं चाहे मैं यहां से नंबरिंग करूं, कार्बन तो मुझे 5 ही देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, अब मुझे यह बताओ, कहीं से भी मैं कर सकता हूं, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं कि मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं, मतलब इस साइड से स्टार्ट करूं कि इस साइड से स्टार्ट करूं, भैया दोनों में से किसी साइड से नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि मैंने आपको बताया था कि जो अभी प्राथमिकता वाला जो मैंने आपको बताया था ऑर्डर बने की प्रायोरिटी किसको देनी है, तो प्रायोरिटी यहां पर क्या है, यहां से अपन नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ना 1 2, तो 2 पर क्या आ रहा है आपकी शाखा आ रही है, लेकिन मैं यहां से करूंगा ना 1 2 3 और 4, तो 4 पर आएगी। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट साइड से करूंगा, इधर से करूंगा, तो ये शाखा का नंबर कितना मिलेगा 4 मिलेगा, और अगर मैं इधर से करूंगा तो इस शाखा को कितना नंबर मिलेगा 2 मिलेगा। और मैंने आपको बताया था कि नंबरिंग जो है वो कम से कम होनी चाहिए, कम से कम नंबर मिलना चाहिए, शाखा को नंबर जो है वो कम से कम मिलना चाहिए, ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, नंबरिंग किधर से करूंगा, इधर से करूंगा, तो 4 पर आएगी ये शाखा, और 4 पर नहीं लानी, कम से कम ऐसा तरीका अपन को ढूंढना है कि कम से कम नंबर मिले शाखा को, तो मैं यहां से करूंगा 1 2, नंबरिंग कर लेते हैं, आ जाओ 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 का मतलब क्या होता है पैंट। ठीक है, मेन नाम तो अपन को मिल चुका भाई, मेन नाम तो अपन ने डिसाइड कर लिया कि ये नाम है। ठीक है, अब अपन को बात करना है कि इसमें अपन को क्या है, प्रीफिक्स क्या लगाना है इसके, कि इसको एमबीबीएस करवाएं कि इसको बीटेक करवाएं। ठीक है, डॉक्टर लगाएं कि इसके इंजीनियर लगाएं, तो उसके लिए अपन क्या करना है, अपन को शाखा चेक करनी है। आ जाओ इसके लक्षण चेक करेंगे कि लड़का अपना मैथ्स में थोड़ा ठीक है तो उसको अपन या जेई करवा देंगे, और अगर नहीं ठीक है तो बायोलॉजी देख के इसको नीट के एग्जाम में घुसा देंगे। देखो भाई इसके लक्षण कैसे चेक करेंगे, शाखा है यहां पर आपकी, डिग्री चेक करो इसकी, शाखा क्या बोल रही है, क्या शाखा क्या बोल रही है भैया, शाखा ये बोल रही है कि यहां पर क्या CH3 है सिर्फ। ठीक है, ये क्या है, यहां पर एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए अपन क्या लिखेंगे, CH3 के लिए क्या लिखते हैं अपन, मिथाइल। पीछे चलता हूं मैं आपको दिखाता हूं, प्रीफिक्स से तो लिखना है अपन को, प्रीफिक्स तो CH3 के लिए क्या लिखते हैं अपन, CH3 का मतलब क्या है, मिथाइल। ठीक है, तो बस ये लो, यहां पर क्या सिर्फ CH3 तो है, CH3 तो है, तो क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये आपका मिथाइल है जो आपकी शाखा है, ये शाखा जो है वो कितने नंबर पर है, वो चीज भी अपन को लिखनी है। कितने नंबर पर है जी, 2 नंबर पर है, तो क्या लिखेंगे अपन, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल लिखेंगे। ठीक है, 2 का मतलब कि भैया 2 नंबर पर क्या है, मिथाइल है, 2 मिथाइल लिख दिया, मेन नाम अपन ने पेंट लिख ही रखा है। अब चेक क्या करेंगे, सफिक्स 1 चेक करेंगे। सफिक्स 1 क्या होता है कि कार्बन कार्बन की वजह सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, वो चेक करो भाई, चेक कर लो। आ जाओ, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सब सिंगल बॉन्ड है, मतलब क्या हो गया, यहां पर अपन क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन, तो नाम क्या आ गया इसका, 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो भाई, ऐसे आपको नाम करना है सारे। अगला क्वेश्चन देखो, पहले तो आपको क्या करना है, कंपाउंड दे रखा है, बस कुछ नहीं करना, पहले कार्बन चेन अपन को चूज करनी है, वो चेन अपन चूज करेंगे जिसमें अपन को अधिकतम कार्बन देखने के लिए मिलेंगे। यहां से मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन आ रहे हैं ऐसे। यहां से चेक करूं मैं एक बार, 1 2 3 4 5 ही आ रहे हैं, तो मेरा ये तो क्लियर होगा कि मेरी मेन चेन कौन सी है, ये वाली मेरी क्या है, मेन चेन है। मेन चेन तो मैंने डिसाइड कर ली। ठीक है, मेन चेन तो आ गई मेरे पास में, अधिकतम कार्बन इसी में आ रहे हैं। अब मेरे पास में क्या चक्कर आ गया कि नंबरिंग मैं इस साइड से करूं कि इस साइड से करूं, भाई आप बताओ किस साइड से करूं। अगर मैं यहां से करता हूं ना 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, अगर मैं यहां से करता हूं तो इस शाखा को कितना नंबर मिल रहा है, 3 नंबर मिल रहा है, 3 नंबर पर आपकी शाखा आ रही है। ठीक है, लेफ्ट साइड से करने पर। राइट साइड से अगर मैं करूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अगर मैं राइट साइड से करूं तो शाखा को कितना मिल रहा है, 4 नंबर मिल रहा है। भाई मैं लेफ्ट साइड से कर रहा हूं तो मुझे 3 नंबर मिल रहा है शाखा को, ठीक है, और अगर मैं राइट साइड से करूं तो इसको कितना मिल रहा है, 4 नंबर मिल रहा है। लेफ्ट से करने पर 3, राइट से करने पर 4, कौन सा तरीका यूज करेंगे, लेफ्ट साइड से तरीका अपन करेंगे ना, क्योंकि 3 नंबर मिल रहा है। तो बस आ जाओ, नंबरिंग दो इसको, इस साइड से देंगे 1 2 3 4
5 6। ठीक है, उस साइड से नंबरिंग करते हैं जिस साइड में आपको शाखा जो है उसको कम से कम नंबर मिले। ठीक है, कम से कम नंबर, प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखो। 6 आ गए, 6 आने का मतलब क्या है, मेरा मेन नाम था वो तो क्लियर हो गया। 6 पर क्या लिखते हैं अपन, हेक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेक्स। ये तो मेरा क्लियर ही है, ये तो क्लियर ही है। ठीक है, हेक्स आ गया, मेन नाम आ गया। अब चेक करते हैं प्रीफिक्स। डिग्री चेक करो भाई, बीटेक की डिग्री ले रहा है या एमबीबीएस की डिग्री ले रहा है। ठीक है, तो डिग्री चेक करो, फिर अपन इसका प्रीफिक्स लगाते हैं। भाई डिग्री है इसके पास में क्या, CH3। यहां क्या है इसके पास में, सिर्फ CH3। और CH3 होने का मतलब क्या है, एक मिनट, अरे मान जा। CH3 होने का मतलब क्या है, CH3 होने का मतलब क्या है, मिथाइल है। क्या है, मिथाइल। कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर है। तो डिग्री कैसी है इसके पास है, मिथाइल। तो क्या लिख दूंगा मैं, 3 मिथाइल लिख दिया, 3 मिथाइल। हेक्स भी लिख दिया। अब क्या लिखना है, सफिक्स लिखना अपन को। सफिक्स कैसे लिखते हैं भाई, सफिक्स 1 कैसे लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। देखो, ठीक है, यहां पर देखो, सिंगल है क्या, नहीं है जी, सिंगल ही है सारे, है ना, डबल ट्रिपल नहीं है, सॉरी, सिंगल बॉन्ड है सारे। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं अपन, एन लिख देंगे। तो ये आपका नाम आ गया, 3 मिथाइल हेक्सेन, इसका नाम हो गया 3 मिथाइल हेक्सेन। बस ऐसे आपको नाम लिखने हैं। तो मेरे हिसाब से आपको जो बेसिक जो नाम है वो आपको देखने आ गए हैं। अब थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, आ जाओ। अब अगला रूल है, ये तो अपने बेसिक नाम हो गए, या बेसिक नाम आपको निकालने आ गई। लेकिन अगला रूल क्या बोलता है कि अगर 2 या 2 से अधिक समान शाखाएं मौजूद हों तब हम क्या लिखेंगे। ठीक है, अगर कंपाउंड आपको दिया गया है, उसमें यहां पर देखो आपको एक ही शाखा थी भाई, एक ही शाखा थी। लेकिन अगर 2 या फिर 2 से अधिक, यहां पर भी अगर ऐसी शाखा हो, यहां पर भी अगर ऐसी शाखा हो, 2 या फिर 2 से अधिक शाखाएं अगर मौजूद हो कंपाउंड में, तब अपन क्या करेंगे। अगर इसके पास में 3-4 भाई सेम ही डिग्री हो, ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे। ठीक है, तो वो देखो भाई, जैसे कुछ है ना, वो एम ए जो है वो 2 बार कर लेते हैं ना, तो उसको क्या लिखते हैं, डबल एम ए, है ना। हाँ, तो वैसा ही केस है यहां पर। तो अगर किसी के पास में एक जैसी 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, 4 डिग्री हो, तो क्या करेंगे। यहां पर डिग्री से मतलब मेरा क्या है, शाखाएं अगर हो, समान शाखाएं अगर हो, तो क्या करेंगे। तो अगर 2 समान शाखाएं तो क्या लिखेंगे, डाई लिख देंगे। जैसे 2 मिथाइल है, अगर 2 मिथाइल की शाखाएं तो क्या लिख देंगे, डाई मिथाइल लिख देंगे। अगर 3 है तो ट्राई लिख देंगे, 4 है तो टेट्रा लिख देंगे। समझ में आ गई बात, है ना। तो ऐसा आपको लिखना है। अब इस पे बेस्ड अपन एग्जांपल करते हैं, आ जाओ करते हैं। से कंपाउंड आपके सामने, सबसे पहले इसकी वो अपन को चेन चूज करनी है जिसमें आपको अधिकतम कार्बन देखने के लिए मिले। यहां से मैं नंबरिंग करूं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। यहां से मैं नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4 5, 5 पर आ रही है। ठीक है, यहां से 1 2 3 4, मतलब से ये तो क्लियर होगा कि ये मेरे को नंबरिंग क्या करनी है, ये वाली मेरी मेन चेन है। ये तो मुझे क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप कह सकते हो भैया यहां से भी तो कर सकते हैं, यहां से भी तो कर सकते हैं, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, यहां से करूं मैं चाहे यहां से करूं, एक ही बात पड़ जाएगी। क्यों पड़ जाएगी, यहां पर देखो, यहां से अगर मैं करूंगा तो 1 और 2 पर क्या दिख रहे हैं, मुझे 2 क्या दिख रही है, शाखाएं दिख रही हैं। 2 नंबर पर क्या रही है, 2 शाखाएं देखने के लिए मिल रही हैं। और अगर मैं यहां से करता हूं, 1 2, यहां पर मुझे 2 शाखाएं देखने के लिए मिल रही हैं। तो एक ही चीज है ना, दोनों से करेंगे सेम ही चीज आएगी। तो मेरी मेन चेन क्या होगी, ये वाली मेरी मेन चेन होगी, ये वाली मेरी मेन चेन होगी। मेन चेन चूज कर ली, आ जाओ। 1 2 3 4 और 5, 5 का मतलब क्या हो गया, पेंट तो मैं लिख देता हूं, पेंट तो आ गया, मेन नाम आ गया। ठीक है, अब इसकी डिग्री चेक कर लो भाई, है ना। डिग्री कौन सी ले रहा है, ये दोनों सेम ही डिग्री ले रहा है ना। एमबीबीएस कर ली इससे 2 बार अलग अलग कॉलेज से। ठीक है, कर ली भाई, अगली क्लास जी है। ये देखो भाई 2 डिग्री इसने ले रखी है, मतलब 2 शाखाएं हैं आपकी, है ना। दोनों शाखाएं कहां पर है, 2 नंबर पर आ रही हैं। ठीक है, और यहां पर ये कैसी है आपकी, एक कार्बन है, मतलब मिथाइल है आपका, ये भी क्या है, मिथाइल है। ठीक है, दोनों डिग्री सेम है। तो दोनों डिग्री जब सेम होती है तो क्या लिखते हैं, 2 डिग्री है, दोनों के लिए क्या लिखते हैं, तो 2 शाखाएं तो दोनों के लिए क्या लिखते हैं अपन, डाई। ठीक है, डिग्री से कंफ्यूज मत होना, आपको समझाने के लिए बार बार मैं डिग्री वर्ड का यूज कर रहा हूं, है ना, तो आपको सारी समझ में आई इसलिए। बाकी यहाँ पर वैसे आप केमिस्ट्री में डिग्री नहीं है। ठीक है, तो अगर 2 शाखाएं तो क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे। यहां पर मुझे 2 शाखाएं दिख रही हैं, इसमें क्या लिख दूंगा, डाई लिख दूंगा। तो क्या लिखूंगा, 2 डाई मिथाइल, थोड़ा सा इसको ठीक इस साइड में कर देता हूं उसको, 2
डाई मिथाइल पेंट। ठीक है, यहां तक तो क्लियर होगा। इसका प्रीफिक्स अपने लिख दिया भाई, 2 मिथाइल है, दोनों मिथाइल कहां पर है, 2 नंबर पर ही है, तो उसने क्या लिख दिया 2 डाई मिथाइल लिख दिया। पेंट 5 कार्बन इसलिए पेंट लिख दिया। अब क्या करते हैं, सफिक्स 1 चूज कर देख लो, इसमें कोई डबल बॉन्ड आ रहा है क्या, डबल बॉन्ड मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या लिख दूंगा मैं, एन लिख दूंगा, एन, ये इसका नाम हो गया जी, 2 डाई मिथाइल पेंटेन, इसका नाम हो जाता है। ठीक है, ऐसे आपको नाम कर लेने हैं। आगे एक और करते हैं, ये वाला देखो भाई, इसको करते हैं। सबसे पहले अपन को चेन चूज करनी है जिसमें अधिकतम कार्बन आए, है ना। यहां से करूं 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं ना, 6 आ रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। ठीक है, यहां से मैं करूंगा 1 2 3 4 5 6, एक ही बात। ठीक है, सेम ही चीज है। तो मैं, ये मेरी मेन चेन तो कौन सी होगी, ये वाली मेरी मेन चेन हो जाती है, ये मेरी मेन चेन है। ठीक है, मेन चेन अपनी चूज हो गई। नंबरिंग दे देता हूं, इधर से नंबरिंग करूं कि इधर से नंबरिंग करूं। यार मैं यहां से नंबरिंग कर रहा हूं तो 2 नंबर पे मुझे क्या शाखा देखने के लिए मिल रही है, और मैं अगर यहां से नंबरिंग करता हूं तो मुझे 3 नंबर पर शाखा देखने के लिए मिल रही है। तो बढ़िया काम कौन सा भाई, 2 नंबर पर अपन को शाखा चाहिए। ठीक है, तो मैं करूंगा इस साइड से नंबरिंग करता हूं। ठीक है, ये सारे आपको पता होना चाहिए किस साइड से नंबरिंग होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, मतलब हेक्स तो आ गया आपका। ठीक है, मेन नाम जो वो तो आपका आ गया। अब इसका देखते हैं, इसका प्रीफिक्स क्या लगा, इसका नाम क्या आगे, तो वो चेक करते हैं। तो यहां पर क्या है, मिथाइल लगा हुआ, यहां पर भी मिथाइल है, यहां पर भी मिथाइल है, 3 मिथाइल ही लगे हुए हैं सारे, सारी शाखाएं क्या है, सेम है, सारी शाखाएं इस पर क्या लगी हुई है, सेम लगी हुई है, बिल्कुल भैया सेम लगी हुई है। तो अब ध्यान से देखो इसको, नंबरिंग यहां से 1 2 नंबर पर एक शाखा आ रही है, एक 3 पर आ रही है, एक 4 पर आ रही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 3 4 ट्राई मिथाइल, एक मिनट, ट्राई मिथाइल हेक्स। ठीक है भाई, 2 पर मिथाइल है, 3 पर है, 4 पर है, तो 2 3 4 ट्राई मिथाइल हो गया 3 के लिए ना, हेक्स। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप चेक करो कि इसमें डबल बॉन्ड, सफिक्स 1 चूज करना है मेरे को, तो डबल बॉन्ड कोई है नहीं, सारे सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या लिख दूंगा मैं, एन लिख दूंगा। तो ये आपका नाम आ जाता है इसका, ये आपका नाम आ गया, 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, इसका नाम हो गया। अगला क्वेश्चन चेक करो भाई, ये करेंगे उसके बाद में, आज की छुट्टी आया कल करेंगे। ठीक है, आ जाओ चेक करो उसको। पहले सबसे पहले चेन चूज करनी है अपन को। चेन कौन सी, वो चेन जिसमें अधिकतम कार्बन हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 आएंगे क्या, वापस चेक कर लेते हैं इधर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं, तो मेरी मेन चेन तो क्या होगी, यही होगी भाई, ये मेरी क्या है, मेन चेन है। मैं इसको देखूंगा। और 8 के लिए क्या लिखते हैं, आपको सबको पता है क्या लिखते हैं, ओक्ट लिखते हैं। नहीं बताया था थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया भी था, ओक्ट लिखते हैं। मेन नाम जो अपने पास आ गया भाई, मेन नाम तो अपने पास आ गया। अब जो है इसका प्रीफिक्स क्या लिखेंगे वो चेक करो। नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करूं मैं कि इधर से करूं। यार मैं नंबरिंग यहां से करता हूं तो 1 और 2 नंबर पर मुझे शाखा देखने के लिए मिल रही है। अगर मैं यहां से करता हूं तो 1 2 3 नंबर पर मुझे शाखा देखने को मिल रही है। 2 ज्यादा बेटर है, इसलिए मैं इधर से नंबरिंग करूंगा। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, नंबरिंग होगी। अब देखो प्रीफिक्स अब लिख सकते हैं अपन। 2 पर आ रहा है मिथाइल, तो मैं क्या लिख दूंगा, यहां पर 4 है ना, 2 4 5 6 2 4 5 6 4 मिथाइल है, तो टेट्रा मिथाइल आ जाएगा आपका, टेट्रा मिथाइल ओक्ट है। ठीक है, यहां तक तो नाम हो गया। अब सफिक्स 1 देख लेते हैं। प्रीफिक्स अपने लिख दिया, अपन मेन नाम भी लिख दिया, अपन किसका देखते हैं, सफिक्स 1। सफिक्स 1 में क्या देखते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या, नहीं है जी कोई भी, तो क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे, एन लिख देंगे। बस ऐसे आपको चेक कर लेना है, काम बन गया बस, है ना। 4 मिथाइल थे तो क्या लिख दिया अपने, 2 4 5 6 टेट्रा मिथाइल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कर लेने हैं। और आज अपन यहीं तक रखेंगे, अगले लेक्चर के अंदर अपन इससे आगे और बढ़ेंगे। तो समझ में आया नहीं आया नामकरण
ठीक है, शुरुआत करी है और भी एडवांस लेवल पर जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आएंगे धीरे धीरे, ठीक है, तो मजा आएगा। तो समझ में आया नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।